दोस्तों, चलिए आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है जंगल के रखवाले। एक बहुत सुंदर जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, खलखल बहती नदियाँ, छोटे छोटे पर्वत, हरा हरा घास। जो कोई एक बार इस जंगल को देख ले तो देखता ही रह जाए। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर रहता था, तेंदुआ रहता था, भालू रहता था, बंदर भी रहते थे, बाघ भी रहता था। तोता, मैना, कोयल, मोर, चील जैसे कई पंछी भी रहते थे। उन सब की आवाजों से जंगल भरा भरा रहता था। तोता, मैना, कोयल और मोर की आवाज तो सबको बहुत पसंद थी। जंगल की सुंदरता को देखकर आसपास के गांव और शहर से लोग वहां घूमने आते थे, पिकनिक मनाते थे। धीरे धीरे जंगल की सुंदरता की बात दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर के शहरों से बहुत सारे लोग जंगल में आने लगे। जंगल में लोग हल्ला गुल्ला और शोर मचाने लगे, पिकनिक मनाने लगे। लोगों के साथ साथ जंगल में तरह तरह का खाना आया। खाने के साथ साथ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की बोतल आदि कचरा आया। जंगल में कूड़ा कचरा बढ़ने लगा, प्लास्टिक का ढेर लगने लगा। जंगल की सुंदरता बिगड़ने लगी। शुरू में तो सभी जानवर इंसानों से डरते थे, पर अब उन सब का डर जंगल में फैल रहे प्लास्टिक पोल्यूशन से और बढ़ गया था। धीरे धीरे बढ़ते इस प्लास्टिक के प्रदूषण के कारण सभी जानवरों की मुश्किलें बढ़ गई। जानवरों में अनजानी बीमारियां फैलने लगी। इंसानों की हरकतों से परेशान होकर सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया। सिंहराज तो गुस्से से आत्मकुला हो गए। सब जानवर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक दिन प्लास्टिक के पोल्यूशन से पीछा छुड़ाने के लिए सभी जानवर और पंछी इकट्ठे हुए। सभा का प्रमुख मुद्दा था कि जंगल की सुंदरता बनाए रखने के लिए प्लास्टिक के पोल्यूशन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। सबने अपनी अपनी राय रखी। भालू बोला, शेर महाराज, इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पास एक युक्ति है। क्यों ना हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान चलाएं? जंगल में रहने वाला हर एक प्राणी अपने अपने घर के पास साफ सफाई करे। मोर ने कहा, लेकिन हम सफाई करके ये प्लास्टिक का ढेर रखेंगे कहाँ? बाघ ने समर्थन किया, सही बात है, प्लास्टिक का ढेर रखेंगे कहाँ? बंदर बोला, हम इंसानों के पूर्वज कहलाते हैं, लेकिन ये इंसानों ने तो हम बंदर जाति का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। एक सुंदर जंगल का बुरा हाल कर दिया। तब कुछ सोचकर खरगोश ने कहा, शेर महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शेर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। खरगोश ने बोला, भालू ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। हम सब साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु ये सब इंसान फिर से जंगल में आएंगे, फिर से हमारे सुंदर वन में कचरा डालेंगे। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ना रहे बांस ना बचे बांसुरी। सब चिल्ला उठे, पर ऐसा करे क्या? खरगोश धीरे से बोला, अगर इस प्लास्टिक के प्रदूषण से पीछा छुड़ाना है तो हमें इंसानों का
बंद करना होगा। इसलिए जंगल में आने जाने का रास्ता इंसानों के लिए हमें बंद कर देना होगा। भालू ने पूछा, मगर ये रास्ता हम बंद करेंगे कैसे? नो एंट्री का बोर्ड लगाते क्या? खरगोश ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, जंगल में आने जाने का एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर जंगली जानवरों का पहरा लगा दो। हमारे डरावने जंगली जानवर बारी बारी उस रास्ते पर पहरा देंगे। ये जानवर वहाँ रहेंगे तो जंगल में आने की कोई हिम्मत जुटा नहीं पाएगा। लोग आएंगे नहीं तो जंगल प्रदूषित होगा नहीं। जंगल की सुंदरता भी बनी रहेगी और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। शेर ने कहा, बिल्कुल सच्ची बात है, हम ऐसा ही करेंगे। जंगल की सुंदरता बरकरार रखने के लिए कुछ चुनिंदा जंगली जानवरों की टीम मैं बनाऊंगा। वे बारी बारी जंगल में आने जाने के रास्ते पर खड़े रहकर पहरा देंगे। इस तरह जंगल के रखवालों ने लोगों का जंगल में आना जाना बंद कर दिया। जंगल के आसपास के गांव में ये बात फैल गई कि जानवरों ने जंगल में सत्याग्रह शुरू किया है। गांव के लोगों ने सरपंच से बात की। लोगों ने ये उपाय सोचने को कहा कि जानवरों का सत्याग्रह खत्म कैसे करें, फिर से जंगल में कैसे जाएं। गांव में एक लड़की थी, राधा। वो अक्सर जंगल में जाती थी, जानवरों के साथ खेलती थी, जानवरों को भली भांति जानती थी। सभी जानवर उसके दोस्त थे। सरपंच ने राधा को बुलाया, जानवरों से बात करने को कहा। राधा ने जंगल के राजा शेर सिंह से बात की। जंगल का रास्ता रोक रखने का कारण पूछा। शेर ने कहा कि हम इंसानों की मीठी हरकतों से तंग आ गए हैं। जो कुदरत की अनमोल देन है, उस पेड़, पौधों, नदी, पर्वतों को इंसानों ने कितना प्रदूषित कर दिया है। अपनी धरती माँ को भी नहीं छोड़ा। ये जंगल की हालत देखो, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक, कभी ना मिटने वाला प्लास्टिक। इंसानों ने अपने गांव को तो इस कचरे से भर दिया है, साथ साथ हमारे जंगल को भी नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए हम सब ने फैसला किया है कि हम किसी इंसानों को जंगल में आने नहीं देंगे और जंगल में गंदगी फैलाने नहीं देंगे। राजा ने कहा, हे राजन, सब लोग बहुत परेशान हैं। उसे जंगल की सुंदरता देखने का एक और मौका दे दो। तब शेर ने कहा, तुम लोगों को जंगल में एक शर्त पर पाँव रखने देंगे। राधा ने पूछा, कौन सी शर्त महाराज? शेर ने शर्त रखते हुए कहा, आप लोगों को ये वादा करना होगा कि जंगल में किसी जानवर या पंछी का शिकार नहीं करोगे, जानवरों को परेशान नहीं करोगे, जंगल को गंदा नहीं करोगे, जंगल में प्लास्टिक का कचरा नहीं फैलाओगे। अरे सिर्फ जंगल में ही नहीं, गांव और शहरों में भी आप कूड़ा कचरा नहीं करोगे। प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल करोगे और हमारी प्यारी धरती माँ पर प्लास्टिक का प्रदूषण नहीं फैलने दोगे। अगर तुम लोगों को ये शर्त मंजूर है, तभी हम जंगल में आप लोगों को आने देंगे। जानते हो ना, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, जहाँ स्वच्छता है वहीं प्रभु बसते हैं। राधा ने कहा, सबकी ओर से मैं भरोसा दिलाती हूँ कि हम वैसा ही करेंगे। शेर कड़क कर बोला कि अगर तुम लोग वादे से मुकर गए तो याद रखना, हम सभी जानवर जंगल छोड़कर तुम्हारे गांव एवं शहर में घुस जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचा
आते रहेंगे और हमला करके इंसानों को मारते भी रहेंगे। फिर मत कहना कि हम जंगली हैं। राजा ने गांव में आकर सबसे ये बात की। सब लोग सहमत हो गए। फिर से जंगल में जाने लगे। फिर पिकनिक, फिर गंदगी, फिर पॉल्यूशन, हालात वही के वही। दोस्तों, हम इंसानों ने जानवरों को जुबान तो दे दी, पर अभी भी इंसानों में कोई बदलाव नहीं आया। इंसानों ने पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखा, पूरी धरती को प्रदूषित कर दिया है। हर रोज इतने प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं कि ये प्लास्टिक का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। अब जब से वह जानवरों ने ये देखा है कि इंसान अभी भी सुधर नहीं रहे, तब से ये जंगली जानवर जंगल छोड़कर हमारे गांव में आते रहते हैं। हमारे पालतू जानवरों को खाते रहते हैं, इंसानों को मारते रहते हैं। हम इंसानों ने धरती को हरा भरा रखने का वादा नहीं निभाया। हाँ, जानवर अपना वचन निभाते रहते हैं, हमारे बीच आते रहते हैं। दोस्तों, अब भी हम लोग अपनी धरती माँ को प्लास्टिक के पॉल्यूशन से बचाएंगे नहीं, तो शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे क्या होगा। दोस्तों, नया साल आ रहा है। चलो हम आने वाले नए साल से ये प्रतिज्ञा करें कि हम हर साल एक नया पेड़ लगाएंगे, धरती को प्लास्टिक के प्रदूषण एवं हर तरह के प्रदूषण से मुक्त करवाएंगे, जंगलों को काटेंगे नहीं और कटने भी नहीं देंगे, सभी इंसानों में भाईचारा और प्यार बढ़ाएंगे, ईश्वर की दी हुई प्राकृतिक संपदा का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।